Now my colleague Akhilesh Pratap Singh ji will be speaking on subject of marketing system, export and import of farm produce and welfare of farmers. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे खुशी है और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पूरी संवेदना के साथ किसान हितों की बात करता रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक। और मुझे काम करने का मौका मिला था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी UPA 1 में। दो बात मैं पहले बोलना चाहता हूं, फिर विषय पर आता हूं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना के साथ किसान हितों को देखता रहा है और दूसरी तरफ जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो वो खेत खलिहान और किसानों से किस तरह से बदसलूकी का व्यवहार करता रहा है, पहले मैं इसको आपके बीच कहना चाहता हूं। जैसे आदरणीय हुड्डा साहब के संयोजकत्व में ये जो कमेटी है, तो हुड्डा साहब केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, बेसिक इनकी जो पहचान है वो खेत खलिहान और किसानों से जुड़ा हुआ रहा है। इनके पूरे परिवार की पृष्ठभूमि यही रही है। और अगर मैं सच कहूं तो इस देश में जो जिंदा राजनीतिज्ञ हैं, शरद पवार जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को छोड़ दें तो किसी से भी ज़्यादा खेत खलिहान और किसान हितों की बात को जानते और समझते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इनके जैसे व्यक्ति को किसान और खेती पर चर्चा करने के लिए इनके संयोजकत्व में, इनके लीडरशिप में कमेटी बनाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हम लोगों की सरकार बनी थी। उस समय 550 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वो हुआ करता था। और पहले जब सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, तो पहला बजट होना था, उसके पहले देश भर के किसान संगठन के लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री निवास में वार्ता हुआ और दो बात का निर्णय किया गया कि ये जो परिपाटी है पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक, कि 10 रुपया 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करता था दाम हर बजट में, और बाकी उद्योग धंधा जो भी था उसमें अलग से सब्सिडी और सब चीज़ का प्रावधान होता था, उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया 550 रुपये की जगह सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ। जो गेहूं का कीमत 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। और इसी तरह से तिलहन दलहन और भी जो ये था, ये कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में हुआ। और केवल यही नहीं, इनके हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो दो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब और बिहार के, उस समय क्या होता था कि जो किसानों को ऋण मिलता था वो 10% पर मिलता था, और 10% था ही सर, शॉर्ट टर्म लोन। और जो व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन जो गाड़ी खरीदने जाते थे, स्कॉर्पियो और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको इस देश में ऋण मिलता था 8% पर। फिर इनके कमेटी के रिपोर्ट पर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे फैसला किया कि नहीं, देश के जो अन्नदाता हैं उसके साथ ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे, और 10% से 4% पर ऋण देने का फैसला कांग्रेस की सरकार ने की। और ये इनके संवेदनहीन होने का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये 2022 जिसमें हम लोग जो आज चिंतन शिविर करने बैठे हैं, 2022 में उनका घोषणा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अभी जैसा हुड्डा साहब ने और मेरे बाकी सहयोगियों ने भी कहा कि ऋण जरूर दुगना हो गया, आमदनी दुगना नहीं हो पाया। हम याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लेकिन मोदी जी की सरकार में वो नारा बदल गया, मरे जवान मरे किसान। ये पॉलिसी हो गया। तो समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही है, और उसी जिस सरकार में मैं मंत्री था जिसका जिक्र हुआ भी, 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफ़ी हुई थी पूरे देश के किसानों की। सिंहदेव साहब ने अपने स्टेट का, बाजवा साहब ने पंजाब का जिक्र किया, लेकिन वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसी था, हम लोगों ने फैसला किया था। बाकी बातों के अलावा मनरेगा, भारत निर्माण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के साथ किए गए उपायों से जो ग्रामीण इलाका है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के जीवन में सुधार भी देखा गया। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों और खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को सिर्फ कृषि उत्पादकता से न जोड़कर उनको अलग पहचान और गरिमा प्रदान करना चाहती है, बल्कि उनके कार्यों का श्रेय देकर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहती है। हमारा मानना है कि एक शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध कृषि उत्पादकता में अधिक योगदान दे सकता है। कांग्रेस निम्नलिखित उपायों के जरिए किसानों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्पित है। उसमें पहला है, किसानों, खेतिहर मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूलों की स्थापना करना। दूसरा है, कृषि और किसानों से संबंधित मुद्दों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए हम एक विशेष और अलग कृषि बजट पेश करेंगे और राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष बनाना चाहते हैं। तीसरा, किसान परिवारों को रियायती दरों पर छोटी कार खरीदने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी और उनकी आवाजाही को टोल फ्री बनाएंगे। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों की सुगम यात्रा में किसान परिवारों के हैप्पीनेस इंडेक्स में इससे इजाफा होगा। इससे उन्हें गर्व और सामाजिक मान सम्मान की अनुभूति भी होगी। राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष में किसान परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, डीजल, पेट्रोल, अन्य कृषि उत्पादों पर उनका एक हिस्सा कृषि से बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी आग्रह करेगी कि वह बिजली कटौती, खेती की बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल का यथानुपात प्रति पूरक बोनस दे। दुर्भाग्य से सरकार ने राज्यों को बोनस नहीं देने का आदेश दिया है। कांग्रेस इस तरह के किसान विरोधी कदम वापस करेगी जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे। ट्रैक्टर, कार्बाइन हार्वेस्टर, अन्य कृषि उपकरणों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आवारा और जंगली जानवरों के किसानों से फसल बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति का अनुकरण करते हुए एक राष्ट्रव्यापी हम लोग नीति बनाएंगे और इस पर काम करेंगे। Thank you. Now my colleague Shakti Singh, he